हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे हमने आज कौन कौन से ट्रेड्स लिए, उसके पीछे का लॉजिक क्या है और आज का नेट प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज का नेट पोजीशंस हमारा जो क्लोज किया हमने वो क्या था। तो आज हमने किया है 1280 रुपए का प्रॉफिट। हमने एक ट्रेड लिया है बैंक निफ्टी में और एक निफ्टी में, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के ट्रेड में हमें 2100 का एक राउंड फिगर का प्रॉफिट हुआ है और निफ्टी में हमें 880 रुपए का एक लॉस हुआ है। तो नेट प्रॉफिट हमारा 1280 का हो चुका है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हमने कब ट्रेड लिया और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो हमने बैंक निफ्टी का जो ट्रेड लिया है वो लिया था इस कैंडल में। इस कैंडल में हमने बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया था। उसके पीछे का रीजन क्या है कि बैंक निफ्टी जो है वो इस रेंज में बहुत देर से कंसोलिडेट कर रहा था। जैसे ही इस रेंज को बैंक निफ्टी ने तोड़ा, एक जिन जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया था उनका स्टॉप लॉसेस हिट होना स्टार्ट हो गया और उनका स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से एक डाउन मूवमेंट, बहुत फास्ट डाउन मूवमेंट हमको मिल गया। तो हमने इस कैंडल में एंटर किया और इस कैंडल में हमने हमारा प्रॉफिट बुक किया। तो हमने एक डिसेंट मतलब डिसेंट ट्रेंड को कैप्चर करने में आज हम सक्सेसफुल रहे बैंक निफ्टी के ट्रेड में। और आप पूछेंगे कि आपने इस ग्रीन कैंडल में एग्जिट क्यों किया। तो सबसे पहले बात, बैंक निफ्टी जो है वो इस लेवल से 36,060 के लेवल से 36,070 के लेवल से एक डाउनफॉल देता है और एक कंटिन्यूअस हमको रेड कैंडल, बैक टू बैक रेड कैंडल दिखते हैं। तो उसके बाद में थोड़ा रिट्रेसमेंट होना जायज है। इसीलिए जब भी ये कैंडल बनना स्टार्ट हो गया और थोड़ा भी इसने सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया तो हमने हमारा प्रॉफिट बुक कर लिया। इसके पीछे का दूसरा रीजन भी ये है कि जो निफ्टी था वो उसी समय अपने सपोर्ट पे था। तो हो सकता था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए और वैसे ही हुआ। और इसीलिए हमने एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट इसमें ट्रेंड कैप्चर करके एक डिसेंट प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक किया बैंक निफ्टी के ट्रेड में। तो ये एक बहुत ही आसान ट्रेड था, इसमें कोई स्पेसिफिक सेटअप नहीं था। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि कंसोलिडेशन के बाद में जिस भी साइड मार्केट निकलता है उस साइड में हमें 120, 150, 180 पॉइंट की वन वे मूव मिल जाती है। तो इस बेसिस के ऊपर और जिनके स्टॉप लॉसेस है, जिनके लॉन्ग जो यहाँ पे गए थे उनके स्टॉप लॉसेस इसके नीचे होने वाले थे और इस लेवल को क्रॉस करने के बाद उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। इसीलिए हमने शॉर्ट पोजीशन को बिल्ड किया था। तो ये था बैंक निफ्टी के ट्रेड के पीछे का लॉजिक। तो अब हम सेकंड ट्रेड जो हमने निफ्टी में लिया था उसके पीछे का लॉजिक देखते हैं। तो सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ पे हुआ था। निफ्टी में आज बहुत ही अच्छा रैली था। निफ्टी गैप अप ओपन होता है और उसके बाद में वन वे मूव देता है अपसाइड के लिए। तो आज हम देख सकते हैं कि निफ्टी एक बहुत ही बुलिश सिनेरियो में था, लेकिन बैंक निफ्टी जो था वो साइडवेज था। तो ऐसे सिचुएशंस में अच्छे ट्रेंड नहीं मिलते हैं। तो फिर भी हमने अच्छा प्रॉफिट किया है। तो इस यहाँ पे निफ्टी में हमने जो ट्रेड लिया था वो कुछ बैंक निफ्टी में जो ट्रेड लिया था उसी ट्रेड के लॉजिक के बेसिस पे हमने वही ट्रेड लिया था। तो हमने कब शॉर्ट किया था, हमने इस बिग ग्रीन कैंडल के रेड कैंडल के ऊपर शॉर्ट किया था। हमने इस लेवल्स के ऊपर कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। हमने कुछ यहाँ पे शॉर्ट किया था, इस एरिया में हमने शॉर्ट किया है बैंक निफ्टी को। हमें लगा था कि ये जो सपोर्ट है 16,625 का सपोर्ट, ये अगर ब्रेक हो गया तो मे बी निफ्टी एक डाउनफॉल दे सकता है और अपने डेज लो तक भी जा सकता है। मतलब फर्स्ट टारगेट तो रहेगा मंथली पिवोट, जो ये आप पिंक कलर में देख रहे हैं वो मंथली पिवोट्स है। तो वहां तक निफ्टी जाएगा ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन था, फर्स्ट टारगेट। और सेकंड टारगेट जो था वो डेज लो था। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस लेवल को मार्केट ने सपोर्ट ले लिया और मार्केट यहाँ से घूम गया और ऊपर चला गया। हमारा एक्सपेक्टेशन था, हमने यहाँ पे शॉर्ट किया, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद में एक अच्छा डाउनफॉल हमें एक्सपेक्टेड था। लेकिन मार्केट रिवर्स हो गया और इस कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। 800 रुपए का हमको 880 रुपए का लॉस हमको इस निफ्टी के ट्रेड में हो गया। तो इस तरीके से हमने आज दो ट्रेड्स लिए। मार्केट जो मई महीने में जो था ना, वो बहुत ही ड्रास्टिक मूव्स दे रहा था दोनों साइड में। अब मार्केट थोड़ा सा कम वोलेटाइल हो चुका है तो ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा तकलीफें बढ़ जाता है। तो लेकिन फिर भी हमें दिन में एक दो ट्रेड्स मिल जाते हैं जिसको हम अगर कैप्चर कर ले तो हमें अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है। तो हमें हमेशा ऑप्शन बायर को जो है मोमेंटम कैच करना होता है।
तो मेरा फेवरेट जो है मैं हमेशा देखता हूँ कि जो सेलर्स है उनका स्टॉप लॉसेस कहाँ है, तो उस एरिया में अगर हमको मिल जाता है कि जब सेलर का स्टॉप लॉसेस जब कट होता है ना, तब एक बहुत अच्छा मूव हमको मिलता है। तो हमेशा कंसोलिडेशन के बाद में जब मार्केट निकलता है, तो जो सेलर्स है जो एक रेंज बाउंड ट्रेड नॉन डायरेक्शनल बेसिस पे ट्रेड लेते हैं ना, तो उनके जब स्टॉप लॉसेस कटता है तो एक मार्केट बहुत फास्ट मूव देता है और वो फास्ट मूव में प्रीमियम बहुत अच्छे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन बायर के लिए हमेशा वो ट्रेड करना बहुत अच्छा होता है। इसीलिए आपको हमेशा ये देखना है, सेलर के पर्सपेक्टिव में मार्केट को एनालाइज करना है और ये देखना है कि सेलर का स्टॉप लॉसेस कहाँ हो सकता है। तो उस हिसाब को ऑप्शन बायर को ट्रेड अपना प्लान करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऑप्शन जो है ना, वो ऑप्शन सेलर्स का गेम है, ऑप्शन बायर्स का नहीं। यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर्स है वो ज्यादा डिसाइड करते हैं कि मार्केट किस तरीके से मूव होता है। तो हमेशा हमें ये देखना है कि ऑप्शन सेलर्स कहाँ से अपना पोजीशन बिल्ड करते हैं या कहाँ से अपना पोजीशंस को एग्जिट करते हैं। तो तभी हमें अच्छा मोमेंटम मिलता है, और मोमेंटम मिलता है तभी हमें ऑप्शंस बाइंग में कुछ प्रॉफिट मिलता है। तो इस बेसिस के ऊपर हमने आज निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया। तो बैंक निफ्टी वाला ट्रेड तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन निफ्टी में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो एक ट्रेड में हमको प्रॉफिट हुआ है और एक ट्रेड में लॉस हुआ है। और एक चीज आप यहाँ पे नोट करो, जब लॉस हुआ तब हमारा लॉस जो है ना, वो 880 रुपए का है, और जो हमारा प्रॉफिट है वो 2100 का है। तो आपका जो लॉस होना चाहिए वो कम होना चाहिए और प्रॉफिट होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। तो इसे कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड जो होता है, अगर आप 1 रुपए की रिस्क ले रहे हो, तो आपका अगर 2 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, तो इसे कहते हैं 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। तो रिस्क रिवॉर्ड, पोजीशन साइजिंग, पोजीशंस भी हम एक एक लॉट में ही काम करते हैं, तो उस बेसिस के ऊपर पोजीशंस भी हमारे हमारे रिस्क एपेटाइट के अंदर ही आते हैं, और जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड है वो भी हमारा आज अच्छा था। तो इस बेसिस पे हमने आज 2 ट्रेड्स लिए, और मुझे लगता है आज का दिन हमने अच्छे से क्लोज किया। हमने ट्रेडिंग डिसिप्लिन मेंटेन किया, हमने कहाँ पे भी अननेसेसरी ओवर ट्रेडिंग नहीं किया। 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं किए आज हम, 2 ही ट्रेड में हम रुक गए। क्योंकि बहुत बारी ऐसा लगता था, जैसे कि इस रेड कैंडल में आप देख सकते हो कि ऐसा अटेम्प्ट होता है कि हम पीई ले ले, लेकिन हमने वेट किया इस लेवल को बिल्ड होने के लिए। यहाँ पे जो कंसोलिडेशन है वो बिल्ड होने के बाद हमने उसमें एंट्री लिया। तो बहुत पेशेंस के साथ ऑप्शन बायर को काम करना पड़ता है मार्केट में। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि ऑप्शन बाइंग जो है उसको बहुत पेशेंस की जरूरत है। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। जो निफ्टी का जो रैली है, वो मेरे हिसाब से जो रैली है वो किसी बाइंग के बेसिस पे नहीं है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। कि ये जो लेवल है, देखो रहे आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं चार्ट को 15 मिनट्स में लगाता हूँ। इस लेवल से आप देख रहे हैं कि ये जो लेवल है, इस लेवल से मार्केट ने एक बहुत ड्रास्टिक फॉल किया था। जिन लोगों ने यहाँ पे कॉल शॉर्ट किए थे वो बहुत अच्छे प्रॉफिट के ऊपर बैठे हैं। देखो मैंने जैसे मैं पहले भी आपको इस वीडियो में बताया कि ऑप्शंस जो खेल है ना, वो ऑप्शन सेलर का है। तो ऑप्शन सेलर्स जो यहाँ पे कॉल शॉर्ट करके बैठे थे ना, उनको बहुत दिनों से अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था। जब तक इस लेवल के नीचे मार्केट है, तब तक उनको टाइम डीके और डायरेक्शनल दोनों से ही प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन जिस जिस समय मार्केट इसके ऊपर चला जाएगा, तब यहाँ पे जिसने कॉल शॉर्ट किया है उनको डर लगने लगना चालू हो जाता है। तो देखो 23 मई को जब कॉल को शॉर्ट किया गया था बहुत बड़े पैमाने पे, तो वो कॉल जो शॉर्ट करने वाले लोग थे वो प्रॉफिट में थे बहुत सारे दिनों के लिए। जैसे आप देख पा रहे हो कि इस लेवल के नीचे जो 16,415 की जो लेवल है, यहाँ पे जो सेलर्स थे वो प्रॉफिट में थे, क्योंकि मार्केट इस लेवल के नीचे था। लेकिन आज क्या होता है, आज एक बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है। तो जो लोगों ने यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट किया था, वो थोड़ा सा डरने लग जाते हैं। मार्केट ओपन होते ही उनको बहुत बड़ा लॉस दिखने लग जाता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट गैप अप ओपन हो जाता है। तो वो अपने जो शॉर्ट पोजीशन है उसको कवर करते हैं, और ये शॉर्ट कवरिंग की एक रैली हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये एक मतलब फ्रेश बाइंग भी यहाँ पे ऐड हुआ है, और जिन लोगों ने पहले शॉर्ट किया था उनको लॉस होने की वजह से वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग की रैली आई। तो जब मार्केट ओपन होते ही मार्केट जब इतने फास्ट ऊपर जाता है, तो वो हो सकता है कि वो शॉर्ट कवरिंग हो, और शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ फिर बाद में वहां पे फ्रेश बाइंग भी स्टार्ट हो गया।
तो इस वजह से यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा रैली मिल गया। लेकिन आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी पूरा साइडवेज था, क्योंकि बैंक निफ्टी में कोई शॉर्ट कवरिंग का सिनेरियो नहीं बना था। जो जो सिनेरियो यहाँ पे निफ्टी में था ना, शॉर्ट कवरिंग का, वो सिनेरियो हमें बैंक निफ्टी में नहीं देखने को मिला। तो इस वजह से निफ्टी में एक बहुत अच्छा रैली मिल गया, बट बैंक निफ्टी में हमको रैली नहीं मिला। बैंक निफ्टी जो था ना, वो पूरा रेंज बाउंड था। 150 से 180 पॉइंट के बीच में मार्केट घूम रहा था। एक 90 पॉइंट के रेंज के अंदर मार्केट 2-3 घंटे स्पेंड करता है, बैंक निफ्टी स्पेंड करता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो और उसी समय निफ्टी जो है वो 180 पॉइंट बनाता है। जनरली अगर निफ्टी 1 पॉइंट ट्रेवल करता है, तो बैंक निफ्टी 2.5 से 3 पॉइंट्स को ट्रेवल करता है। लेकिन निफ्टी आज 180 पॉइंट ट्रेवल करता है 11 बजे, मतलब 11 बजे तक। 9:15 को मार्केट होने के बाद में 10-11 बजे तक जो निफ्टी है वो 180 पॉइंट कवर करता है। लेकिन बैंक निफ्टी 150-180 पॉइंट के रेंज में फंसा जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस था बैंक निफ्टी के साइड में। और मेरे हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन किया कि ये जो है वो ये जो रैली है वो एक शॉर्ट कवरिंग की रैली है। इस वजह से हमें एक बहुत अच्छा ट्रेंड मिल गया। तो आगे से जब भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे लेवल है जहां से बहुत बड़ा शॉर्टिंग हुआ है, तो अगर किसी दिन उस लेवल के ऊपर मार्केट होता है ना, तो हो सकता है कि मार्केट ओपन होते से ही एक बहुत बड़ी रैली दे दे अपसाइड में। क्योंकि जो भी शॉर्ट किए होते हैं वो अपने पोजीशंस को कवर करते हैं, और एक शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिलता है गैप अप होने के बाद में। तो प्रीवियसली बैंक निफ्टी में ऐसा ही हुआ था। एक 2-3 कुछ दिनों पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 19th में 22 का बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है, बैंक निफ्टी जो है, 18 मई की क्लोजिंग, जो 18 मई की क्लोजिंग है उसके बाद में गैप डाउन ओपन होता है और कंटिन्यूअसली नीचे जाता है। और 20 मई को मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है। जो जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया है, जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया है, कॉल को शॉर्ट किया है, जो शॉर्ट सेलर्स जो है, मतलब जिन्होंने सेलिंग किया है, कॉल को सेल किया है, वो लोग सब ट्रैप हो जाते हैं। तो क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हो गया, तो जिन लोगों ने इस लेवल को शॉर्ट किया है वो ट्रैप हो जाते हैं और अपने पोजीशंस को वो तुरंत कवर करना स्टार्ट कर देते हैं। 9:15 से वो अपने पोजीशंस को कवर करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जिन्होंने कॉल सेल किया है उनको अब कॉल बाय करना पड़ता है। तो कॉल बाइंग बहुत बड़े पैमाने पे होती है, इस वजह से ये रैली आती है। हमेशा तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर एक लेवल पे बहुत बड़ा सेलिंग हुआ है और उस लेवल के ऊपर अगर गैप अप ओपन हो जाता है ना, तो ओपन होते से ही बहुत बड़ा रैली अपसाइड में देखने को मिलता है। जो हमने 19th मई को भी देखा और आज हमने वो निफ्टी में भी देखा। तो ये एक लॉजिक है। तो इस लॉजिक के बेसिस पे अगर आप ट्रेड लोगे तो आपको हो कुछ अच्छा ट्रेड मिल सकते हैं। मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। तो अगर आप ये चैनल पे जो भी हम डिस्कस करते हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।